Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are going to complete the chapter Challenges and Restoration of the Congress System. Till now we have completed 9 parts of the same chapter, and today it's going to be the last video of the chapter, right? In last video what we have discussed, basically in last video we have discussed the result of elections of 1971, and we were able to understand that in the election of 1971 Indira Gandhi, she was able to get dominant position, right? She was able to get that much seats, you can say that were highest in the history of Congress system, right? Along with that, we were also able to understand that not only on the central level, but the same picture was there on state level also, right? Congress was able to form government in almost all of the states. We have seen this picture, na? That Indira Gandhi was able to choose chief minister of the states according to her choices only, right? So this particular picture is showing you the popularity and the boldness of Indira Gandhi along with her powers, right? So today we are going to discuss restoration. क्या हम लोगों ने जो वो सिस्टम रीड किया था, जो हम लोगों ने रीड किया ना कि 1971 के इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस का रिजल्ट क्या निकला है ना, मतलब उन इलेक्शंस ने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, उन इलेक्शंस ने कांग्रेस को रिस्टोर कर दिया दोबारा से, राइट? तो क्या ये एक्चुअल में रिस्टोरेशन था या कुछ और था? हम लोगों ने देखो कल क्या डिस्कस किया था कि जहां से हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था वहां से आपसे स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन था कि वाज द कांग्रेस डोमिनेंस ओवर, राइट? बट यहां जब आप 1971 के इलेक्शंस देख रहे हो तो वहां हम लोगों को क्या दिख रहा है कि कांग्रेस वाज अगेन इन दैट मच स्ट्रांग पोजीशन, राइट? तो क्या ये एक्चुअल में रिस्टोरेशन था या फिर कुछ और सिस्टम था जो भी होना पेंडिंग था, राइट? तो अब देखो रिस्टोरेशन, बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर्ड? लेकिन क्या इसका ये मतलब था कि कांग्रेस रिस्टोर हो गई कांग्रेस सिस्टम? वट इंदिरा गांधी हैड डन वाज नॉट अ रिवाइवल ऑफ द ओल्ड कांग्रेस पार्टी. जो इंदिरा गांधी ने किया वाज नॉट अ रिवाइवल ऑफ द ओल्ड कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस के ओल्ड पार्टी के रिवाइवल नहीं था. इन मैनी वेज शी हैड री इन्वाइटेड द पार्टी, रीइन्वेंटेड द पार्टी. बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिसमें उन्होंने नए तरीके इन्वेंट किए, रीइन्वेंट किया था पार्टी को. मतलब पहले जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी उसमें कई सारे चेंजेस आए थे, राइट? गॉट इट? तो अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, जो इंदिरा गांधी ने वर्क किया वो नहीं था कि जो ओल्ड वाली कांग्रेस उसको रिवाइवल करना. रिवाइवल का मतलब समझते हो ना, यानी जो एक बार जो सिस्टम खत्म हो गया उसको दोबारा से कहीं ना कहीं अलाइव करना है, राइट? रिवाइवल का मतलब तो आप बड़े अच्छे से समझते होगे. ओके, तो अब देखो क्या है कि इंदिरा गांधी ने जो सिस्टम किया था, इंदिरा गांधी ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वो ओल्ड कांग्रेस का रिवाइवल नहीं है, बल्कि वो क्या है, इन मैनी वेज शी हैड री इन्वेंटेड द पार्टी. मतलब उन्होंने ऐसे तरीके अडॉप्ट किए, ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की कि जिसकी वजह से हमें लगता है कि उन्होंने कांग्रेस को रीइन्वेंटेड कर दिया दोबारा से. कहीं ना कहीं जो चीजें मिसिंग हो गई थी कहीं ना कहीं उन सारी की सारी चीजों को रीइन्वेंट किया है. ओके, द पार्टी ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एज इन द पास्ट. और दोबारा से पार्टी ने देखो क्या कर लिया, पहले हम लोगों ने 1967 में रीड किया था, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था केरला में एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बन गई थी, राइट? लेकिन अब इन इलेक्शंस के बाद क्या हुआ, इन इलेक्शंस के बाद ये हुआ कि कांग्रेस वाज एबल टू गेट दैट मच पॉपुलैरिटी एज इट वाज हैविंग इन द पास्ट. इतनी पॉपुलैरिटी कांग्रेस को मिल गई थी, बट इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी. लेकिन अब वाली पार्टी जो थी ना वो कंप्लीटली डिफरेंट थी. लेकिन वो कैसे, इट रिलाइड इंटायरली ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर. अब देखो ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कांग्रेस सिस्टम का, जो आप लोगों ने पढ़ा ना रीइन्वेंटेड. ये रीइन्वेंटेड का मतलब यही है. पहले आप लोगों ने क्या स्टडी किया, आप लोगों ने स्टडी किया था कि कांग्रेस का जो सिस्टम था ना वो ऐसा था कि अगर आप कांग्रेस के अंदर भी हो, बट इवन देन इफ यू आर हैविंग डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट आइडियोलॉजी, तो आप क्या करोगे, आपके आइडियाज को तब भी रिस्पेक्ट मिलेगा. यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर आइडियाज. बट यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे जो पोजीशन में चेंज हुआ वो पोजीशन में क्या चेंज आया, यहाँ पे पोजीशन इस वजह से चेंज हुई कि क्या हुआ कि अब जो आपको देखने को मिल रहा है ना कांग्रेस की पॉपुलैरिटी, इसमें पॉपुलैरिटी किसकी थी, कंप्लीट कांग्रेस पार्टी की नहीं थी.
यहां पॉपुलैरिटी थी सिर्फ सुप्रीम लीडर की, एज यू आर एबल टू सी द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी, राइट। इट हैड अ समवट वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर था ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा था, कहीं ना कहीं वीक था। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मैनी फिक्शंस, thus it could not accommodate all kind of opinion and interest। अब देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या निकला इन सारे के सारे कंक्लूजन्स का, देखो although we can't deny from the fact that Congress was able to get popularity, we are not denying from the fact that Indira Gandhi was able to get majority, we are not denying from that she was having very bold leadership quality, and she was able to change all of the position of this country according to her ideas only, है ना, एंड शी वॉज एबल टू अचीव वट एवर शी वॉन्टेड टू अचीव। बट इवन देन इन सारी के सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हो ना, वी आर नॉट एबल टू सी ओनली द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी निकलेंगे। वो नेगेटिव किस वे में निकलेंगे, अब देखो क्या हुआ कि जो पहले वाला स्ट्रक्चर था ना कांग्रेस का, उसमें क्या स्ट्रक्चर था, उसमें स्ट्रक्चर था कि सभी को इंपॉर्टेंस मिल रहा था, है ना। एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजी फ्रॉम कांग्रेस, then also your ideas will be having any kind of importance, leaders of higher authority they will be listening your ideas, है ना। बट अब पोजीशन क्या हो रही है, अब पोजीशन ये हो रही है कि अब देखो सारे के सारे लोग, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी वर्किंग थी, है ना, कांग्रेस के आइडियाज इंपॉर्टेंट थे। तो अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पार्टी वॉज रिवॉल्विंग अराउंड दी वन पार्टी ओनली, वन मेंबर ओनली, दैट वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, है ना। तो अब देखो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि अब अगर पार्टी में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज वाले लोग हैं ही नहीं तो अकोमोडेशन होगा कैसे, समझ आया। अब देखो मान लिया आपकी क्लास में सारे एक लेवल के बच्चे हैं, सपोज कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसमें कोई वीक स्टूडेंट नहीं है, तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आप अकोमोडेशन करना सीख ही नहीं पाओगे। मान लिया कोई ऐसा एक बच्चा आपकी क्लास में न्यू एडमिशन लेके आता है जिसको चीजें देर से समझ आती हैं, तो आप उस चीज को टैकल नहीं कर पाओगे, आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि बाकी बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्या आएगा, ये कैसा बच्चा, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेशन करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है अगर ऐसा सिस्टम होता है तो। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी at that particular time period in Congress we were not having different ideologies, different mindset, क्योंकि देखो जितने डिफरेंट आइडियाज होते हैं ना उतने आपके क्या होते हैं, क्योंकि आइडियाज आपके उतने स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आप कोई और आइडिया देते हो सामने वाला कोई और आइडिया देगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट ये होगा यू विल बी एबल टू डिस्कस बोथ ऑफ द थिंग्स। देखो क्या होता है, आप लोगों ने 11th क्लास में जब चीजें पढ़ी होंगी तो आप लोगों ने जो पॉलिटिकल थियोरी वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा कि आइडियाज कैसे बनते हैं, पहले थीसिस बनता है, एंटीथीसिस बनता है और फिर सिंथेसिस बनता है। आपने कोई आइडिया दिया, उसको कोई पर्सन होगा जो उसको अपोज करेगा, और फिर उन दोनों को जब आप कंबाइन करके कोई एक नया डिसीजन डिराइव करते हो ना, उसको क्या बोलोगे, सिंथेसिस बोलोगे, राइट। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी वॉज इन द सेंटर ओनली, शी वॉज द सेंटर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पावर, एवरी वर्क। इसीलिए अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, अब इसका इंपैक्ट ये पड़ना शुरू हो गया कि जो जितने डिफरेंट ओपिनियन वाले पीपल थे, दे वर नॉट हैविंग प्लेस इन कांग्रेस पार्टी बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इंदिरा गांधी। और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि इसकी वजह से अब जो कांग्रेस की पोजीशन थी, कांग्रेस वॉज नॉट एबल टू अकोमोडेट, मतलब डिफरेंट आइडियाज के साथ अकोमोडेट कर ही नहीं पाई। पहले चैप्टर्स में हमने क्या स्टडी किया, कांग्रेस वॉज नोन एज रेनबो ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस वॉज नोन एज अ कांग्रेस as a rainbow, or you can say as an umbrella organization, but now the position was changed, क्योंकि क्या हो रहा था, अब accommodation हो ही नहीं रहा था। So while it won elections, it depended more on some social groups। अब देखो क्या है, while it won election, it depended more on some social groups, the poor, the women, the Dalits, आदिवासीज and the minorities। लेकिन क्या हो रहा था, जब इलेक्शन जीतने थे तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी, ऐसे ग्रुप के जो डिप्रेस्ड थे, जैसे दलित्स हो गए, विमेन हो गई, आदिवासीज हो गए, फिर माइनॉरिटीज हो गए। सो दिस वाज अ न्यू कांग्रेस। ये वाली कांग्रेस ना बिल्कुल न्यू है जो अमर्ज होके आई है, ये वो वाली कांग्रेस नहीं है जो पहले थी, या आप ये मानो क्या उस कांग्रेस का रिवाइवल हो गया, नो, इट्स कंप्लीटली न्यू, राइट। Thus Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of the Congress system itself। इसीलिए आप क्या कंसीडर करके चल सकते हो, मान सकते हो कि इंदिरा गांधी ने वो एक नया एक सिस्टम क्या कर दिया, रिस्टोर किया कांग्रेस सिस्टम को। लेकिन क्या कर दिया, कांग्रेस के नेचर को ही चेंज कर दिया पूरा का पूरा। मतलब कांग्रेस रिस्टोर तो हुई बट नॉट विद इट्स ओल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कांग्रेस दिस टाइम इट वाज हैविंग कंप्लीट न्यू सिस्टम, राइट।
समझ आया? क्लियर टू ऑल टिल हियर? अब देखो इसके बाद फिर क्या होगा, डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ऑल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज नोन फॉर। अब देखो ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, ये रिजल्ट है उस चीज का कि जब आप डिफरेंट आइडियाज को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अब इसमें डिफरेंट आइडियाज वाले पीपल आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी कांग्रेस में इंदिरा गांधी की, तो लोग अपोजिट आइडियाज रख ही नहीं पा रहे हैं, और जब अपोजिट आइडियाज रखेंगे नहीं तो हाउ दे विल बी एबल टू लर्न अकोमोडेट, है ना। तो यहाँ पे वही सिस्टम हुआ, क्योंकि पॉपुलर तो हो गई कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो कैपेसिटी नहीं बची। कौन से वाली कैपेसिटी? जिसकी वजह से सबको एब्जॉर्ब कर लेती, सारी के सारे टेंशंस को, सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, है ना। हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, इन द इनिशियल फेज ऑफ आवर फ्रीडम वी हैव अंडरस्टूड, वी हैव डिस्कस्ड कि वहां पे क्या हो रहा था, अगर आप अपोजिट पार्टी के भी हो ना तो भी आपके आइडियाज को इंपॉर्टेंस मिलेगा, है ना। हमने क्या पढ़ा कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट की वजह से कंपटीशन था, बट इवन देन आप अपोजिशन पार्टी के हो, इस वजह से ये नहीं बोला जाएगा कि आपका रिस्पेक्ट नहीं है। हमने पढ़ा था कि अदर पार्टीज के पीपल जवाहरलाल नेहरू को रिस्पेक्ट कर रहे थे, नेहरू दूसरी पार्टीज के लीडर को रिस्पेक्ट कर रहे थे, ऐसी हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स थी। बट अब जो चेंज हो रहा था नेचर में कांग्रेस पार्टी के, वो क्या था कि डिफरेंट आइडियाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, और जब रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जो कांग्रेस सिस्टम की जो कैपेसिटी थी होल्ड करने की, कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन को रिमूव करने की, वो सारी की सारी अब कहीं ना कहीं खत्म हो गई, राइट। So while the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the spaces for democratic expression of people aspiration actually shrank. अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब भी ना पावर किसी एक पर्सन के सराउंड बिल्कुल रिवॉल्व हो जाती है, ये क्या करेगी, आपकी सेंट्रलाइजेशन करेगी, और डेमोक्रेसी उस पोजीशन में वर्क कर ही नहीं सकती जहां पर क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है। Democracy is able to work positively in that place only where there will be decentralization of powers, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा था। ऑपोजिट किस सेंस में हो रहा था कि इंदिरा गांधी ऐसी पोजीशन होल्ड किए हुए थी जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं था, राइट। ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन शी वाज हैविंग। तो अब देखो क्या हुआ कि जब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन कोई एक पर्सन होल्ड कर लेता है, तो जो दूसरे पीपल होंगे, अगर वो उसके अगेंस्ट में कुछ, अगर उनके माइंड में कुछ लॉजिकल चीजें भी होंगी ना, दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक। उनको क्या लगेगा दैट कि जिस टाइम इंदिरा गांधी का मन करेगा वो उनको पार्टी से निकाल देंगी। तो इस पोजीशन में जो कांग्रेस का नया सिस्टम चेंज हुआ, इसने इंदिरा गांधी की पोजीशन को तो चेंज कर दिया। इंदिरा गांधी की कैपेसिटी, इंदिरा गांधी की लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से इंदिरा गांधी की पोजीशन तो चेंज हो गई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर के फॉर्म में उसको कंसीडर किया जाने लगा। बट इस पोजीशन में क्या कर दिया, जो आइडियाज हैं लोगों के, उनके एक्सप्रेशन को श्रिंक कर दिया। अब लोग अपने आइडियाज को, अपने एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेप्रिविएशन कंटिन्यू टू ग्रो। और इसीलिए अब देखो क्या होगा, इसीलिए अब हमारी कंट्री में सिस्टम कैसा राइज होगा कि अब इशू होंगे। क्यों? क्योंकि अनरेस्ट होगा। अनरेस्ट क्यों होगा? क्योंकि अब जब आप स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना करोगे, वो भी डेमोक्रेसी में, इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप, इट्स अ डेमोक्रेसी, तो आप ऐसे वर्क कर ही नहीं सकते हो। तो इसकी वजह से पॉपुलर अनरेस्ट होगा, मोबिलाइजेशन होगा, इश्यूज होंगे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ओके, इकोनॉमिक डेप्रिविएशन के रिगार्डिंग। इकोनॉमिक डेप्रिविएशन मतलब क्या होगा, इकोनॉमी का जो घाटा है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता रहेगा, ग्रो होने, मतलब वो कंटिन्यूसली गोइंग ऑन होगा, ग्रो करेगा, मतलब इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। तो अब इन सारी की सारी चीजें क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल रीड अबाउट हाउ दिस लेड टू पॉलिटिकल क्राइसिस दैट थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इन द कंट्री। और यहाँ आप अब इस चैप्टर को जहां पे छोड़ के जाओगे, उसके बाद आप इस चैप्टर को स्टडी करोगे, नेक्स्ट चैप्टर को, कि ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा कांग्रेस के ऊपर सिर्फ सिंगल पर्सन का, इंदिरा गांधी का, वो क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म करने की कोशिश करेगा। कंट्री में अनरेस्ट की पोजीशन होगी। इंदिरा गांधी अब, क्योंकि देखो उनको पावर की हैबिट हो गई है, नाउ शी विल बी थिंकिंग कि उनका पूरी की पूरी कंट्री में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए कि कोई पर्सन उनके अगेंस्ट में वॉइस अराइज ही ना कर पाए। इसलिए जब वॉइस अराइज होंगी, शी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट। और इसीलिए क्या होगा, इसीलिए वो अब हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी का सबसे डार्क फेज आएगा, जिसको आप इमरजेंसी के नाम से जानते हो, राइट। तो मतलब क्या होगा कि एक ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस जो हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को ही कहीं ना कहीं थ्रेट करेगा, उसको ही डेंजर में डाल देगा।
वो क्या होगा, कैसे हमारी कंट्री में उस इमरजेंसी को इम्पोज किया जाएगा, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो आप सारा पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। आई होप एवरी पार्ट, एवरीथिंग रिलेटेड टू द चैप्टर इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज लाइक चेंजिंग द टॉप एंड लेग्स ऑफ अ टेबल एंड स्टिल कॉलिंग इट द ओल्ड टेबल। मतलब आपने क्या कर दिया, टॉप, आपने टेबल के टॉप भी चेंज कर दिया, लेग्स भी चेंज कर दी, और फिर भी आप बोल रहे हो कि आप ओल्ड टेबल, ओल्ड, वो पुराना ही टेबल है। व्हाट वाज कॉमन बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कांग्रेस? कुछ था कॉमन, क्योंकि वहां आपने उसको रेनबो ऑर्गेनाइजेशन बोला, यहाँ तो रेनबो जैसे रेनबो की कंप्लीटली ऑपोजिट चीजें आपको मिल रही हैं। वहां सभी का रिस्पेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर सेंट्रलाइज्ड हो रही है। वहां पे सभी के आइडियाज को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म वे में लॉ चल रहे हैं कि जैसे इंदिरा गांधी ने बोल दिया दैट पोजीशन विल बी वर्किंग। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि अब जो हमारी कंट्री में पहले पार्टी लीडरशिप थी ना, वो अब इंडिविजुअल लीडरशिप में कन्वर्ट हो रही है। दिस वाज द चेंज। वी आर नॉट एबल टू सी एनी कॉमन पॉजिटिव स्पेशलिटी और पॉजिटिव कॉमन पॉइंट बिटवीन नेहरू एंड इंदिरा गांधी, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे लेट अस वॉच अ मूवी जंजीर, अमिताभ बच्चन, यू आर एबल टू सी, राइट। तो देखो विजय, ये क्या मूवी है, देखो आई टोल्ड यू लास्ट क्लास ऑल्सो कि जो हमारी मूवीज होती हैं, जो हमारा लिटरेचर होता है, आप लोगों ने सुना होगा लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, और जो हमारी मूवीज होती हैं वो भी क्या शो करती है, दे आर ऑल्सो टेलिंग अस द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, राइट। अब इस मूवी में आपको क्या दिखाया गया, मूवीज जंजीर, इसमें क्या दिखाया गया, विजय आ यंग पुलिस ऑफिसर इज फ्रेम्ड इन फॉल्स चार्जेस एंड सेंट टू जेल व्हाइल फाइटिंग गैंगस्टर्स। मतलब वो एक पुलिस ऑफिसर है, बट उनको फॉल्स चार्जेस के अगेंस्ट में उनको जेल में भेज दिया गया है। फिर क्या होता है, रिलीज फ्रॉम जेल, जैसे जेल से बाहर आएंगे, विजय इज डिटरमाइंड टू टेक रिवेंज, वो डिटरमाइंड है रिवेंज लेने के लिए। ही फाइट्स ऑल ऑड्स एंड वेनिक्विशेस द विलेंस, मतलब वो क्या करता है, पूरे के पूरे विलेंस को मतलब एक टाइप से कंट्रोल करता है, रिवेंज ले लेता है। उसके बाद इवन वाइल ही इज एंगेज्ड इन टेकिंग रिवेंज, विजय इज फाइटिंग द एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड गेट द टेसिक सपोर्ट ऑफ मैनी अदर्स फ्रॉम विद इन द सिस्टम। जब वो ऐसा करने की कोशिश करता है ना, तो उसको सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा है सोसाइटी से, तो बहुत सारे अदर ग्रुप्स का, सिस्टम्स का उसको सपोर्ट भी मिलता है। अब ये जो मूवी है, ये आपको क्या दिखा रही है, ये मूवी आपको दिखा रही है, दिस फिल्म पोर्ट्रेट द इरोजन ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड द डीप फ्रस्ट्रेशन अराइजिंग फ्रॉम दैट क्वाइट फोर्सफुली। अब ये सिस्टम आपको क्या दिखा रहा है, वही दिखा रहा है कि मॉरल वैल्यूज का इरोजन कैसे होता है, राइट, एंड द डीप फ्रस्ट्रेशन, और जो क्वाइट जब फोर्सफुली कोई चीज इंप्लीमेंट होती है ना, तो उससे क्या फ्रस्ट्रेशन अराइज होती है, वो चीजें। इट रिप्रेजेंट द indifference of the system and the harsh and the volcanic eruption of protest through the anger of Vijay। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि सिस्टम कैसा है, और हार्श एंड वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का इरप्शन एक टाइप से विजय के एंगर के थ्रू। ये क्या दिखा रहा है, दिस फिल्म सेट द ट्रेंड ऑफ व्हाट वाज लेटर टू बी नोन एज एंग्री यंग मैन ऑफ द 70s। और इस फिल्म के बाद ने क्या ट्रेंड सेट कर दिया, वाज लेटर टू बी नोन, जिसको एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता है, राइट। अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, प्राण, ये सारे लीडर्स हैं, ये सारे एक टाइप से यू कैन से लीड रोल प्ले किया इन लोगों ने। सो बेसिकली इन मूवीज के थ्रू क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे कैसे सिस्टम चेंज होता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस से आप इसको कनेक्ट करके देखते हो, जैसे विजय को एक टाइप से जेल में कनेक्ट करके रख दिया, जेल में बंद करके रख दिया, तो सिस्टम कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी खत्म ही हो गया था। दोबारा से जैसे जेल से बाहर निकलने के बाद विजय ने रिवाइवल करवाया, सेम सिस्टम यहाँ पर भी था कि कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है ना। बट यहाँ पे जो पॉलिसीज जैसे वो इंप्लीमेंट करता है रिप्रेस करने के लिए, कुछ ऐसी चीजें भी इंप्लीमेंट करेगा जो अकॉर्डिंग टू लॉ ठीक नहीं होंगी। तो अब सेम सिस्टम हमारी कंट्री में भी यही होने वाला है। सेम सिस्टम कैसे होने वाला है, और देखो उसको एंग्री यंग मैन बोला गया ना, अब सेम कुछ ऐसा ही रोल आपको इंदिरा गांधी को देखने को मिलेगा कि जब वो कंट्री में क्या करेंगी, इमरजेंसी इंपोज करेंगी, राइट। तो दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप एवरीथिंग रिलेटेड टू द चैप्टर इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ गए हो कि इस चैप्टर में आप लोगों ने स्टडी कर लिया चैलेंजेस क्या क्या थे हमारी कंट्री में कांग्रेस के सामने, और उन चैलेंजेस के बाद कांग्रेस ने खुद को रिस्टोर कैसे किया। लेकिन अब आप ये भी समझिए, क्या जो रिस्टोरेशन था वाज इट एक्चुअली वर्किंग, रिस्टोर का मतलब रिस्टोर हो गई क्या कांग्रेस पार्टी, अभी भी कुछ बाकी था, राइट। ऑल दो रिस्टोर तो हो गई, बट इवन देन बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस यू कैन से which the Congress was not able to accommodate, right,
and the continuously it was going with the policy of suppression, you can say repression, है ना, मतलब रिप्रेस करने की, क्योंकि अब क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं कांग्रेस वाज रिवॉल्विंग अराउंड वन पर्सनालिटी, दैट वाज इंदिरा गांधी ओनली, एंड दैट्स व्हाई अपोजिशन पीपल दोज हु वर हैविंग डिफरेंट आइडियाज, दे वर थिंकिंग दैट वी आर नॉट हैविंग एनी इंपॉर्टेंस, राइट। और अगर वो आइडियाज दे भी रहे हैं तो इंदिरा गांधी वाज नॉट लिसनिंग, she was having that kind of position at that particular time period. Although she was having the support of poor section only, or you can say female section, some groups that were the deprived section of the society, they were giving support to Congress party, right? But अब क्या होगा, अब ये जो एक कहीं ना कहीं एक्सट्रीम कंसंट्रेशन था ना पावर का, अब ये सोसाइटी में क्रिएट करेगा प्रॉब्लम्स को, और वो प्रॉब्लम क्या करेंगी, अब जब वो प्रॉब्लम ज्यादा लार्ज स्केल पे इंक्रीज होंगी तो उससे एस्टैब्लिशमेंट होगी पॉलिटिकल कहीं ना कहीं अनरेस्ट की, और वो जो पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा वो एस्टैब्लिश करेगा सोसाइटी में प्रॉब्लम्स को, क्योंकि अब जब इंदिरा गांधी को लगेगा कि पावर्स कहीं ना कहीं खत्म होने वाली हैं, पावर्स के ऊपर कोई ना कोई चेक लगने वाला है, तो अब इंदिरा गांधी क्या करेगी, अब इंदिरा गांधी अपने पॉलिटिकल टूल को, अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट को, अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को नेगेटिव वे में यूज करने की कोशिश करेंगी, एंड शी विल बी ट्राइंग टू इम्पोज इमरजेंसी। वो इमरजेंसी क्या होगी, कैसे हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करके रख देगी, उसका क्या इंपैक्ट होगा हमारी पॉलिटिकल सिस्टम पे, एंड नॉट ओनली ऑन आवर पॉलिटिकल सिस्टम बट ऑन द पोजीशन ऑफ कांग्रेस ऑल्सो। कांग्रेस के सिस्टम को कैसे चेंज करेगी, हमारी कंट्री में क्या क्या उसकी वजह से चैलेंजेस आएंगे, all these things we will discuss in next chapter. I hope till here everything is completely clear to all of you, right? And we are able to by the today's class we are able to complete 5 chapters, right? In the next part we will be doing exercise part, and the exercise part of India's foreign policy is also left, that we will also discuss. Okay, so we will meet in next video. Till then, keep learning, keep revising everything, and try to understand each and every word. Okay, so keep learning and stay connected as well. Thank you. Thanks a lot.